ये वाकया एक पुराने ऐतिहासिक शहर बगदाद का है। रमजान का मुकद्दस महीना था और शहर की फिजाओं में रूहानियत घुली हुई थी। सहरी का वक्त खत्म हो रहा था और मस्जिदों से फज्र की अजान की आवाजें गूंजने लगी थीं। लोग इबादत के लिए निकल रहे थे, लेकिन शहर के एक कोने में, एक कच्ची बस्ती में, बाबा रहमत अपने घर में खामोश बैठे थे। 60 साल के बाबा रहमत ने बिना कुछ खाए पिए ही रोजा रख लिया था। कमजोरी इतनी थी कि उनके पैर डगमगा रहे थे। पिछली रात भी घर में चूल्हा नहीं जला था और पूरा दिन कड़ी धूप में मजदूरी करते बीता था। उन्होंने घर में ही नमाज अदा की और गमगीन होकर एक कोने में बैठ गए। उन्हें अपनी भूख का इतना दुख नहीं था जितना अपनी दो मासूम बेटियों और पत्नी शकीला की हालत देखकर हो रहा था। बाबा रहमत अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। उनका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उनका अल्लाह पर अटूट विश्वास था कि जो नसीब में है वह मिलकर रहेगा। उनकी पत्नी शकीला ने पास आकर कहा, रहमत, आज तीसरा दिन है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चियां भूख से ढाल हो रही हैं। आप खुदा का नाम लेकर निकलिए, शायद आज वह हमारी रोजी का कोई रास्ता बना दे। बाबा रहमत ने अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया और काम की तलाश में निकल पड़े। सूरज सिर पर आ गया था, गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन पूरे बाजार में उन्हें कोई काम नहीं मिला। मायूसी में चलते चलते वह शहर से दूर एक वीरान खंडहर की तरफ निकल गए। थक कर वह एक जगह बैठ गए और अनजाने में ही अपने हाथ से वहां की नरम मिट्टी को रेतने लगे। अचानक उनका हाथ किसी मुलायम कपड़े से टकराया। उन्होंने उसे बाहर निकाला तो देखा कि वह रेशम की एक पोटली थी, जो सोने के सिक्कों से लबालब भरी थी। एक पल के लिए बाबा रहमत की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, मेरी गरीबी दूर हो गई, अब मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं सोएंगी। लेकिन अगले ही पल उनके जमीर ने झकझोरा। उन्होंने सोचा, ये मेरा माल नहीं है, ये किसी की अमानत है और मुझ पर हराम है। मन के एक कोने ने लालच दिया कि कुछ सिक्के निकाल लूं, बाद में मजदूरी करके चुका दूंगा। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, नहीं, ये अमानत में खयानत होगी। वह पोटली लेकर घर पहुंचे। जब पत्नी ने उन्हें कुछ छिपाते हुए देखा और जोर दिया, तो बाबा रहमत ने पूरी सच्चाई बता दी। शकीला ने मजबूरी में कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाकर खाना ले आइए। लेकिन बाबा रहमत ने सख्ती से मना कर दिया और कहा, मैं अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हराम का निवाला घर नहीं लाऊंगा। अगले दिन वह पोटली के मालिक को खोजने के लिए शहर के मुख्य चौक पर पहुंचे। वहां एक ईरानी व्यापारी ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था, ए लोगों, मेरी एक थैली गुम हो गई है, जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो उसे लौटाएगा उसे खुदा अजर देगा। बाबा रहमत ने आगे बढ़कर कहा, भाई, यहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, तुम कुछ इनाम की घोषणा क्यों नहीं करते? शायद कोई इनाम के लालच में ही तुम्हारी थैली लौटा दे। उन्होंने 100 सिक्कों के इनाम की बात की, फिर 10 की और आखिर में सिर्फ एक सिक्के की। लेकिन वह कंजूस व्यापारी एक भी सिक्का इनाम में देने को तैयार नहीं था। ये सब पास ही खड़ा एक नेक इंसान हाफिज जैद देख रहा था। उसे शक हो गया कि थैली इसी बुजुर्ग के पास है। वह बाबा रहमत के पीछे पीछे उनके घर तक गया और छिपकर उनकी बातें सुनी। उसने सुना कि बाबा रहमत अपनी पत्नी से कह रहे थे, वह व्यापारी एक सिक्का भी देने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं उसका माल नहीं रख सकता। कल मैं उसे यह पूरी थैली सौंप दूंगा। अगले दिन बाबा रहमत ने उस व्यापारी को बुलाया और हाफिज जैद की मौजूदगी में पूरी थैली उसके हवाले कर दी। व्यापारी ने सिक्के गिने, पूरे 1000 थे। वह थैली लेकर बिना कुछ कहे चल दिया। बाबा रहमत की बेटियां मायूसी से उसे जाते हुए देख रही थीं। तभी वह व्यापारी अचानक वापस मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बाबा रहमत के हाथ चूम लिए और कहा, ए नेक इंसान, असल में मेरे पिता ने मरते वक्त मुझे 5000 सिक्के दिए थे और वसीयत की थी कि इनमें से 1000 सिक्के उस इंसान को देना जो सबसे ज्यादा ईमानदार और खुदा पर भरोसा करने वाला हो। मैं कई दिनों से यह नाटक कर रहा था ताकि मैं आपकी ईमानदारी की परीक्षा ले सकूं। मैंने आपको बार बार उकसाया कि मैं इनाम नहीं दूंगा, फिर भी आपने अपना ईमान नहीं डगमगाने दिया। ये 1000 सिक्के अब आपके हैं। यह आपके सब्र का फल है। बाबा रहमत सजदे में गिर गए।
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देख लिया शकीला, अगर हम एक हराम सिक्का ले लेते तो शायद यह बरकत कभी न मिलती। उस रात बाबा रहमत के घर में खुशियों की इफ्तारी हुई, लेकिन खाना खाने के बाद वह फिर बाहर निकलने लगे। पत्नी ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हैं? बाबा रहमत ने मुस्कुराकर कहा, मैं उन घरों की तलाश में जा रहा हूँ जो आज भी हमारी तरह फाकों में होंगे, ताकि मैं अपनी इस खुशी में उन्हें भी शरीक कर सकूं।